After describing the whole socio-economic profile of Palampur and the distribution of land in Palampur among peoples and infrastructure facilities which is available in Palampur, after made the overall discuss over infrastructure and socio-economic profile, we have to analyze the organization of production in Palampur. Whether organization of production were same in not only Palampur, there were organization of production is certain that all over the world, and in that way we have to define first of all production, as we mentioned in previous video that these all are defined already in previous video, but once again because it is a summary वीडियो ऑफ पालमपुर गांव की कहानी. तो प्रोडक्शन, जैसा कि हम लोग पता है कि प्रोडक्शन हम लोग खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं. दुनिया में ना तो कोई कुछ लेकर आता है ना कोई कुछ लेकर जाता है. तो प्रोडक्शन इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी. जो भी पदार्थ आप एक सुई से लेकर एक एरोस्पेस जेट तक जो भी इस पृथ्वी पर देखते हैं, उसमें से कुछ हम लेके नहीं आए हैं, बल्कि इसी प्राकृतिक संसाधन से हमने बनाया है. तो प्राकृतिक संसाधन में मानवीय प्रयास के थ्रू, यानी ह्यूमन एफर्ट्स लगा करके, स्किल लगा करके, ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के बेस्ड के अपॉन जो भी हम क्रिएट कर पाते हैं, जो भी हम अपने लिए उसमें यूटिलिटी भर पाते हैं. जैसे जंगल में लकड़ी है और उसको काटकर हम डेस्क, बेंच, टेबल, कुर्सी बना पाते हैं. तो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी. और हम कहते हैं कि हमने टेबल का उत्पादन किया, कुर्सी का उत्पादन किया. तो एक्चुअली प्रोडक्शन इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन एनीथिंग. किसी वस्तु में उपयोगिता का निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है. अब उपयोगिता क्या है? तो यूटिलिटी इज द पावर टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. किसी भी वस्तु की उपयोगिता जो है वो हमारे आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है. यूटिलिटी इज जस्ट द पावर टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. किसी भी वस्तु की उपयोगिता जो है हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है. नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन खुद ब खुद नहीं होता है, बट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गेट कंप्लीटेड थ्रू द कंट्रीब्यूशन of factors of production, and as we know there are 4 renowned factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. ये 4 उत्पादन के साधन हैं मुख्यतः, और इन्हीं चारों के द्वारा उत्पादन होता है. एंड दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन का जो संगठन है वो उनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिलकर बना हुआ है: भूमि, श्रम, पूंजी और साहस. एंटरप्रेन्योर को हम साहस भी कहते हैं, उद्यमी भी कहते हैं. और यही एंटरप्रेन्योर जो है आज ह्यूमन कैपिटल के रूप में जाना जाता है. ह्यूमन कैपिटल के लिए इसलिए क्योंकि लैंड, लेबर और कैपिटल, these 3 factor of production were not enough to make production possible. Not enough to produce anything. Till a person who can organize these factors of production in a positive way and make production possible through taking risk, various types of risk भी लेने पड़ते हैं उत्पादन में. और इन तीनों को, बाकी सारे उत्पादन के साधनों को, लैंड, लेबर, कैपिटल को आपस में इंटीग्रेट करके, समन्वित करके उत्पादन को संभव बनाने का काम जोखिम लेते हुए वो काम एंटरप्रेन्योर करता है, उद्यमी करता है, साहसी करता है. इसलिए इसको 4th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. एंड मोस्टली यही एंटरप्रेन्योर जो है वो आज हम ह्यूमन कैपिटल, एक तीसरे फैक्टर के रूप में पढ़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल, जो कि एंटरप्रेन्योर है. नाउ when we going to deeply analyze the whole factors of production, then we differentiate these factors of production in 2 factors: fixed factor and variable or working factor. Fixed factors क्या है? जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, already I described about fixed factor, that fixed factors refers those factors which cannot be varies or change with the change in production. यानी उत्पादन में परिवर्तन के साथ जो साधन परिवर्तित नहीं होते हैं वे स्थिर साधन कहलाते हैं, उत्पादन के स्थिर साधन कहलाते हैं. चूंकि हम पालमपुर गांव में हैं और पालमपुर गांव का मुख्य पेशा जो है कृषि है, इसलिए वहां पर कृषि के संदर्भ में फिक्स फैक्टर लैंड है. लैंड कैन नॉट बी चेंज और इंक्रीज और वेरीज विद द वेरिएशन इन प्रोडक्शन. वही खेत, उसी खेत का टुकड़ा, द पीस ऑफ लैंड
able to produce more if that the cultivation is a proper or good manner, or the same piece of land can also least produce due to mismanagement of agriculture process. अगला है वेरिएबल और वर्किंग फैक्टर. इस दोनों को या तो परिवर्तनशील या कार्यशील पूंजी जिसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज वेरियस फैक्टर्स, जैसे बीज है, मशीन है, खाद है, कीटनाशक है, कृषि के संदर्भ में, ये सब वेरिएबल फैक्टर हैं. जनरली वेरिएबल और वर्किंग फैक्टर रेफर्स दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच गेट चेंज और वैरीज विद द वेरिएशन इन प्रोडक्शन. हमने इसको आपको किचन के उदाहरण के रूप में भी बताया था कि आपका गैस चूल्हा जो है वो फिक्स है, फिर आपका कुकर बर्तन फिक्स है, लेकिन आप खाना 2 आदमी के लिए बनाते हो तो भी ये फिक्स रहता है, 10 आदमी के लिए बनाते हो तो भी ये फिक्स रहता है. तो चावल, दाल, तेल, मसाला इत्यादि वेरिएबल फैक्टर है बिकॉज दे गेट चेंज विद द चेंज इन प्रोडक्शन. लेकिन फिक्स फैक्टर जो गैस चूल्हा है, कुकर है, वो फिक्स है. That will not going to be changed with the change in production in short term. अल्पकाल में वो परिवर्तित नहीं होते हैं. तो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर है. नाउ और तीसरा ह्यूमन कैपिटल, जिसको हमने कहा कि दैट इज एंटरप्रेन्योर हु इंटीग्रेट अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मेक प्रोडक्शन पॉसिबल. नाउ वी मूव अपॉन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन पालमपुर. अब हम मुख्य मुद्दा पर आते हैं कि पालमपुर में जो कि 75% 75% पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर और गेट देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर मुख्य क्षेत्र है उत्पादन का, रोजगार का पालमपुर में. और उस एग्रीकल्चर के समक्ष प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो है लैंड इज फिक्स्ड बट नीड्स वर्क गेट इंक्रीज डे टू डे. भूमि स्थिर है और उत्पादन की मांग ज्यादा होती है. भूमि लैंड इज फिक्स्ड, ए बिग प्रॉब्लम इन द वे ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन. उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए? उस स्थिर भूमि स्थिर है और उत्पादन की ज्यादा मांग है, तो देर इज अ प्रॉब्लम अराइज इन फ्रंट ऑफ पीपल्स ऑफ पालमपुर कि हाउ दे कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. जैसा कि एक डाटा है कि 1960 के बाद देयर वर नॉट एनी इंक्रीमेंट इन कल्टिवेटेड लैंड. 1960 के बाद से कृषि योग्य भूमि में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन 1960 के बाद से लगातार कृषि वस्तुओं की मांग बढ़ी है, कृषि उत्पादन की मांग बढ़ी है. जहां तक बात है कि पालमपुर में वो करते क्या है लोग, तो पालमपुर दे कल्टिवेटेड बोथ रबी एंड खरीफ फसल करते हैं. वो दोनों फसल करते हैं, रबी और खरीफ. जहां तक बात है वो मल्टी क्रॉपिंग भी करते हैं, बहुविध फसल प्रणाली, जिसमें हम एक ही समय पर एक ही पीस ऑफ लैंड पर 2 से अधिक फसल लेते हैं. तो दो फसल एक साथ ले सकते हैं, जिसमें जैसे कि ज्वार और बाजरा हमने बताया था कि दैट इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुविध फसल प्रणाली का. लेकिन पालमपुर में तीसरे फसल के रूप में पोटैटो इज मोस्ट फेवरेट थर्ड क्रॉप. तो आलू जो है वो तीसरा मुख्य फसल है जिसको मल्टी क्रॉपिंग में वो लोग उत्पादित करते हैं. इरिगेशन की फैसिलिटी जहां तक हम बताते हैं तो पालमपुर में कमोबेश इरिगेशन सिंचाई की सुविधा अवेलेबल है, अच्छी सुविधा उपलब्ध है. लगभग 40% ऑफ लैंड इरिगेटेड दैट नीड टू बी इंक्रीज, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है. अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि पालमपुर में इस जो प्रॉब्लम है लैंड इज फिक्स, इसको और ज्यादा उत्पादन की समस्या को कैसे सॉल्व किया जाता है. तो एक तो है कि मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, बहुविधि फसल प्रणाली को हम अपना सकते हैं, जिसमें एक ही समय पर हम एक से ज्यादा फसल ले सकते हैं एक ही खेत से. दूसरा है जो 1965 में और 70 के दशक में जो हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जिसको हरित क्रांति कहते हैं, और HYV सीड्स के साथ उसको शुरू किया गया. अब हम देखेंगे कि पालमपुर में हरित क्रांति किस प्रकार से फली फूली और उसके भी क्या परिणाम आए सामने, क्या समस्याएं हैं, इन नेक्स्ट वीडियो.